बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो आप लिखेंगे GN TV HD24, हमारा चैनल निकल आएगा। ये चीचावतनी ज़िला साहिवाल का वाक़या है और ये किस तरह पेश आया। ये एक राबिया नाम की लड़की और उसकी वालिदा को, यानी राबिया के शौहर ने अपनी बीवी और सास को बेईमाना तरीके से कैसे कत्ल किया। ये एक अंधा कत्ल था। पुलिस कैसे इस कत्ल की गुत्थी को सुलझा सकी, ये किस तरह का भयानक वाक़या है। बहुत सारी ख़वातीन के लिए ये एक सबक आमोज़ वाक़या साबित हो सकता है। आप इसमें से बहुत सारे मतलब ऐसे मामलात जान सकते हैं कि जिससे कल को आप बच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे यंग जो लड़के हैं जिनकी शादियां हुई हैं या हो रही हैं, वो इससे कुछ सीख सकते हैं। ये हमारी वीडियो आगे देखने से पहले आप चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, ये राबिया लड़की का नाम है। इसकी पहली शादी होती है फैसलाबाद के एक नौजवान से। उसका नाम बताया जाता है साकिब राजपूत। 79 गाफबे का रहने वाला है। दूसरी यानी शादी जो है इसकी सफ़ियान नामी नौजवान से होती है जिसकी रहायश चीचावतनी में है। मियाँ चन्नू की ये राबिया रहने वाली है। मियाँ चन्नू से इसका मतलब ताल्लुक़ है और इस तरह भी बताया जाता है कि मियाँ चन्नू में इसकी कोई बहन है, या इस तरह है कि इसकी बहन वहाँ रहती है। ये चीचावतनी के इलाका में रहने वाले हैं। नाज़रीन, अब ये रहायश पजीर हैं चीचावतनी में। चीचावतनी में अपनी वालदा भी इसकी वहाँ रह रही थी। ये लड़का भी जो है सफ़ियान अपने मियाँ बीवी हंसी खुशी जिस तरह कहते हैं ज़िंदगी गुजार रहे थे। क्या हुआ कि नौबत कत्ल तक आन पहुँची और फिर इस तरह का भयानक कत्ल, जो कि राबिया हामिला भी थी। असल में इस तरह हुआ कि जो अपना राबिया का पहला शौहर है, 2 उसमें से बच्चे हैं। साकिब राजपूत उसका नाम बताया जाता है। 79 से उसका ताल्लुक़ था। उससे इसको डिवोर्स होती है, तलाक़ होती है। राबिया दूसरी शादी जो है उसके वालिदैन जो हैं या वालिदा भाई उसकी शादी कर देते हैं सफ़ियान नामी लड़के के साथ, जो कि चीचावतनी का रहायशी है। अब सफ़ियान की ज़बानी वो कहता है जी कि जो मेरी बीवी है इसके ऊपर मुझे 2021 में पहली मरतबा शक हुआ। ये एक किसी मतलब लड़के से बातें वगैरह करती थी इंस्टाग्राम के ज़रिए, और मतलब आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है तो ये आपस में एक दूसरे के साथ राब्ते में थे, तो मुझे शक व शुबा ठहरा। अच्छा, इसमें जो बात सामने आ रही है कि वालदा, जो राबिया की वालदा है, वो भी उसकी जो मतलब राजदारी थी या उसकी जो मुलाकात होती थी पहले शौहर से, उसमें वो इन्वॉल्व थी। सफ़ियान ये कहता है कि मेरी जो बीवी है ये सफ़ियान राजपूत अपना साकिब राजपूत से मिलती थी, और ये एक मरतबा ऐसा हुआ कि मुझे इन्होंने कहना कि जो राबिया का भाई है, यानी मैं अपने सास ससुर जो है ससुराल में उनके पास ही रहता था, यानी हमने घर किराए पे लिया हुआ था और ऊपर वाला पोर्शन मेरे पास था, नीचे वाला मेरी सास के पास था। जब भी साकिब राजपूत लड़का मिलने के लिए आता तो मेरी जो बीवी है वो मुझे कहती कि मैंने आज अपनी वालदा के साथ सोना है और मेरा भाई आपके कमरे में आपके पास सो जाता है। यानी बकौल उसके सफ़ियान के कि वो शायद मेरी रखवाली के लिए मेरे पास सोता था, मेरा साला, और मेरी बीवी के पास मेरी मतलब माँ इकट्ठे सोते थे। और इससे ये होता था कि जब वो साकिब आता फिर ये आपस में मिल लेते। यानी इस तरह का वो कहते हैं कि जब ये मामला चलता रहा कुछ साल 1.5 साल, तो जो एक दिन मैंने इंस्टाग्राम पे देखा मेरी बीवी उस लड़के से, साकिब नामी लड़के से गुफ्तगू कर रही है, बात कर रही है, तो बात सामने आई तो उसने मेरे सामने उसकी तस्वीर को पेश भी किया। और उसके बाद उसने हमारा तो तकरार हुआ, तो उसने कहा ये जो मेरे आपके पेट में बच्चा है इसका भी ध्यान करो, ख्याल करो, आप हामला हो, क्यों इस तरह कर रही हो, पहले भी आपके 2 बच्चे हैं, उस शौहर से भी बच्चे थे 2, इस शौहर से भी, सफ़ियान नामी शौहर से भी 2 बच्चे थे। तो इससे बात आगे बढ़ी। उसने कहा जी अगर आप ये इसका दावा करते हो, यानी ये सफ़ियान के बकौल ये है कि उसने कहा कि ये बच्चा आपका है ही नहीं, और जो सफ़ियान का मामू है, राबिया का मामू है, वो ये कह रहे हैं
कि इनका जो तू तकरार हुआ तो उस लड़की ने कहा ये बच्चा आपका है, सफ़ियान ने कहा ये बच्चा मेरा नहीं है, आप पिछले साल 1.5 साल से एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं, राब्ते में हैं। इंटरेस्टेड तो क्या, पहले शौहर रह चुका है उसका, राब्ते में है, या शायद वो अपने मैके वालों की मर्ज़ी से दोबारा साकब से, पहले शौहर से अपना शादी करना चाहती थी। तो इस दौरान अब इसमें नाज़रीन ये मामला बना। अब मैं बात पहले मुका दूँ कि शादी कैसे, कत्ल कैसे किया। जब ये बात बढ़ी तो उसी रात सुफियान ने अपनी बीवी का गला दबाकर अपने कमरे में उसको मार दिया, लेकिन उसी दिन साकब ने भी आना था। जब वो साकब आया या कोई इस तरह का मामला या टाइम हुआ तो राबिया की वालदा जाती है कमरे में कि इसको भेजो, मेरे पास भेजो, काम है मुझे। तो उसने कहा कि ठहर जो अम्मा, ये सो रही है, या मतलब मैं आपको बताता हूँ, तो तकरार हुई। उसने थोड़ी देर बाद जब अपनी सास को देखा तो उसको भी उन्होंने कत्ल कर दिया। लेकिन सफ़ियान के बकौल उसने कहा कि मैं अपने दोस्त के पास गया था, उसने मुझे मशवरा दिया कि कल को मुदैया जो है आपकी सास बनेगी, इसका भी खात्मा कर दो। इस तरह मेरे दोस्त ने मेरी सास का गला दबाकर कत्ल किया और उसके बाद उसके को जो घर में थोड़े बहुत 10,000 तकरीबन कोई नकद पैसे थे वो भी चुरा लिए। इस तरह उसने उसको भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। बहरहाल ये दोनों ख़वातीन को दफनाने के बाद, क्योंकि ये अंधा कत्ल था, शुरू में किसी को पता नहीं था किसने कत्ल किया, कैसे कत्ल किया, दफनाने के बाद ये खुद ही सफ़ियान मुद्दई भी बन जाता है, पर्चा भी हो जाता है, पुलिस को भी शक गुजरता है, इसके मामू राबिया के, इसके कज़न, दीगर रिश्तेदार वो भी ये चेमगोइयाँ में होते हैं कि ये कत्ल जो है जिस तरह ये बना रहा है कि कोई चोर आया मेरी बीवी को, मेरी सास को कत्ल कर गया, ये वाक़या इस तरह नहीं है, वाक़या कुछ और है। पुलिस को भी शक गुजरा तो फिर तफ्तीश हुई, इसको पकड़ा, इंटरोगेट किया पुलिस ने, तो ये मान गया कि सारा मामला मैंने ही किया है। अब नाज़रीन इसमें सबक क्या है कि जो लड़की है राबिया, उसको क्या ज़रूरत थी कि वो अपने पिछले शौहर से रब्ता रखती और फिर उसको फ़ोन करती और फिर उसको अपने घर बुलाकर मिलती। बल्कि सफ़ियान का ये भी इल्ज़ाम है कि मैंने इनको बातें करते सुना, उसने कहा जी मैं फैसलाबाद आऊँगी, एक किसी होटल का आप अरेंज कर लेना कमरे में, लेकिन आपके साथ कोई दोस्त ना हो, हम और आप, मैं और आप अकेले हम मिलेंगे, ये करेंगे, मतलब जो भी फिर आपको पता है। तो बहरहाल उसका सफ़ियान का इल्ज़ाम है कि मेरी बीवी मेरे निकाह में होते हुए पहले शौहर से जिस्मानी ताल्लुक़ में थी। अब ये उसकी अगर शादी की नीयत थी तो फिर उसने उसको बता देती, क्लियर कट उससे डिवोर्स लेती, डिवोर्स लेके पहले शौहर से वो शादी कर लेती। लेकिन बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि ये धोखे में थी, लड़की भी उसको धोखा दे रही थी और इसी मामले के ऊपर उसकी जान जो है, राबिया की जान और उसकी वालदा की जान गई। अब नाज़रीन लड़कियों के लिए समझने की बात यह है कि कभी भी आप ऐसे हालात में जब हों तो एक दूसरे रिश्ते के ऊपर, ठीक है, अगर आप नहीं चल सकते तो फिर क्लियर कट आप उसको ख़त्म करें और पिछले शौहर से जा मिलें। अब अगर दूसरी बात यह है नौजवान लड़कों के लिए, जो मैंने कहा कि सुफियान अगर थोड़ी सी अक्लमंदी, दानिशमंदी का मुज़ाहरा करता तो सुफियान उसको छोड़ सकता था और इतने लंबे चक्कर में ना पड़ता, उसको कत्ल ना करता। अब ठीक है, उसके 2 बच्चों का मुस्तकबिल था, उसका मुस्तकबिल था, लेकिन अब वो भी दाव पे लग गया, उसका अपना भी मुस्तकबिल दाव पे लग गया। तो ये एक बहुत भयानक स्टोरी बन गई है जिसके नताइज जो हैं 4 बच्चों पे बिलखसूस पड़ेंगे, जो कि 2 राबिया के पहले शौहर से बच्चे हैं, 2 बाद वाले शौहर से बच्चे हैं। अब शौहर जो है पहला अपने घर बैठा है, दूसरा जेल में चला गया है। नानी बच्चों की, राबिया की वालदा, वो भी कत्ल कर दी गई है। अब जो 4 बच्चे हैं उनको कौन संभालेगा, कौन पालेगा, कौन पढ़ाएगा, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। यानी इस तरह के वाक़यात के जो नताइज हैं वो फिर इस तरह निकलते हैं। तो इसलिए मैं अपने नाज़रीन से ये कहूँगा कि हमारा मकसद जो क्राइम स्टोरी का होता है उसका ये होता है कि कल कदां जो हमारा नाज़रीन है, जो हमारी बात सुनकर, हमारी स्टोरी सुनकर, हमारे व्लॉग देखकर कम से कम ऐसे भयानक मामलात से बचे। यानी बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर हमारे चैनल हैं ऐसे जो कि ऐसी स्टोरीज़ करते हैं। तो इतना सोशल मीडिया के ऊपर देखने के बावजूद इस बंदे ने चालाकी की कि अपनी बीवी को खुद कत्ल करके, अपनी सास को खुद कत्ल करके गला दबा के, या दोस्त की इन्वॉल्वमेंट के साथ, लेकिन उसको रंग देने की कोशिश की कि ये चोर आए हमारे घर में और वो मेरी बीवी और मेरी सास को कत्ल कर गए। तो राबिया का कज़न कहता है कि फिर आपके बच्चे को उन्होंने कत्ल क्यों नहीं किया। तो यहाँ से शक पैदा हुआ और ये सारा भांडा फूटा और ये अंधा कत्ल जो है इसकी गुत्थी सुलझ गई। बहरहाल नाज़रीन अपना ख्याल रखें।